नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन मिलिट्री से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। तो और समय ना गवाते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ। क्या आप जानते हैं कि जब भी बात आती है जंगल या फिर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर की, तो इस मामले में इंडियन मिलिट्री दुनिया में सबसे बेस्ट मिलिट्री मानी जाती है। और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएस, यूके और ऐसे ही कई सारे देश अपनी आर्मीज को जंगल वॉरफेयर और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए भारत में भेजते हैं। और भारत के जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जिसे हॉस कहते हैं और जो काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल यानी कि CIJWS है, वो पूरी दुनिया में हाई एल्टीट्यूड और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में तो हर किसी ने सुना होगा, क्योंकि ये पहला कन्वेंशनल वॉर था जब इंडियन आर्मी डायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी के साथ एंगेज हुई थी। और इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश जैसा एक नया देश बना था और इसीलिए इसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी युद्ध में इंडियन मिलिट्री ने सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर करवाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन मिलिट्री के सामने सरेंडर कर दिया था। और ये आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर है जब किसी देश के मिलिट्री पर्सनल्स ने इतनी बड़ी तादाद में सरेंडर किया हो। केवल भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही इंडियन मिलिट्री के पराक्रम से अच्छी तरीके से परिचित है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी कि इंडियन मिलिट्री की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि MES भारत की सबसे बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज में से एक है। इंडियन मिलिट्री ने सन 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ में सबसे बड़े सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राहत और ये अभी तक का सबसे बिगेस्ट सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन है। और इसी बीच करीब 3,82,400 किलोग्राम तक के इक्विपमेंट और रिलीफ मटेरियल को ड्रॉप किया गया था। इंडियन मिलिट्री आज तक केवल एक ही युद्ध हारी है और वो है सन 1962 का भारत चाइना युद्ध। लेकिन सन 1962 का युद्ध इंडियन मिलिट्री की कमी की वजह से हम नहीं हारे थे, बल्कि उस समय हमारे देश के लीडर्स राजनीतिक मार्गों के माध्यम से इस युद्ध को मैनेज करना चाहते थे और उन्होंने इस युद्ध के लिए इंडियन मिलिट्री को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता ही नहीं दी थी। और यहाँ तक कि उस समय इंडियन आर्मी को एयर सपोर्ट देने से भी मना कर दिया गया था। और इस युद्ध के बाद एक टॉप रैंकिंग चाइनीज जनरल ने भी इस बात को स्वीकार किया था, अगर इस युद्ध में किसी चीज की कमी नहीं थी तो वो था इंडियन आर्मी का दृढ़ संकल्प और साहस। यानी कि अगर उस समय हमारे देश के लीडर्स थोड़ी सी पॉलिटिकल विल दिखाकर इंडियन मिलिट्री को पूरा कंट्रोल देते तो शायद वो युद्ध भी हम ही जीतते। क्या आप जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री में सबसे एडवांस वेपन्स का इस्तेमाल इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स करती है, यानी कि वही स्पेशल फोर्स जिसने सन 2016 में LOC के पार जाकर एक जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। और इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ स्पेशल फोर्स के बारे में भी आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरुड़ स्पेशल फोर्स के कमांडोज को पहले कॉइन के नाम से जाना जाता था। कॉइन का मतलब हुआ काउंटर इंसर्जेंसी, यानी कि इन कमांडोज को खास तौर पर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया था। और फिर इनका नाम टाइगर फोर्स रखा गया और फिर बाद में इसे भी रिनेम करके गरुड़ फोर्स रखा गया। मोस्ट मिसाइल के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मिसाइल की वजह से भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन नेवी एकमात्र ऐसी नेवी रह चुकी है जिसने एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक समय में ऑपरेट किया है, यानी कि जब INS विक्रमादित्य और INS विराट दोनों ही सर्विस में थे। और क्या आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स आज तक केवल एक ही पीस टाइम कैजुअलिटी के लिए जिम्मेदार है, और ये तब हुआ था जब कारगिल युद्ध के करीब एक महीने बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी नेवी के एक पेट्रोल प्लेन को शॉट कर दिया था, जिसमें करीब 16 लोग सवार थे और उन सभी की जान चली गई थी। तो ये थे इंडियन मिलिट्री से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आपने इनमें से कितने फैक्ट्स के बारे में पहले भी सुना था। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि हर एक वो एस्पिरेंट जो आपकी तरह इंडियन आर्म फोर्सेस में रुचि रखता है उस तक ये जानकारी आसानी से पहुंच सके। और अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें।